हेलो एवरीवन। आज हम कवर करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास। यानी देखो यार, हिमाचल का इतिहास शुरुआत में थोड़ा अस्पष्ट है। मतलब हमें कोई एकदम सीधी कहानी नहीं मिलती। तो हमें इतिहास को समझने के लिए कुछ चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हम इतिहास जानते कैसे हैं? सबसे पहले बात करते हैं सिक्कों की। हिमाचल के इतिहास को जानने में सिक्कों का बहुत बड़ा रोल है। स्टेट म्यूजियम शिमला और भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में इन प्राचीन सिक्कों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, हमारे हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से इंडो ग्रीक राजा अपोलोडोटस के 21 सिक्के मिले हैं। इसके अलावा ज्वालामुखी से भी 31 सिक्के मिले हैं और कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का पहली शताब्दी में वहां के राजा विरायश ने जारी किया था। अब आते हैं शिलालेखों पर। सबसे पुराने शिलालेख हमें मिले हैं कांगड़ा के पथ्यार और कनिहारा में। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज्यादा 36 शिलालेख अकेले चंबा वाले इलाके में मिले हैं, जो शारदा और टंकरी लिपियों में लिखे गए हैं। यहां एक नाम बिल्कुल रट लो, निर्मंड कॉपर प्लेट, 7th सेंचुरी एडी। इसे महासामंत महाराजा समुद्रसेन ने जारी किया था, जिससे उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का पता चलता है। इसके अलावा हमारे पास वंशावलियां, जिनमें राजाओं के नाम और उनके काम लिखे होते हैं। जैसे स्पिटी वैली में 600 साल पुरानी एक आयुर्वेदिक मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है, जो भोटी भाषा में है। प्री हिस्ट्री एंड द ट्राइब्स, सबसे पहले कौन आया? अब बात करते हैं कि पहाड़ों में सबसे पहले आकर कौन बसा। इसका एक सीधा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रम याद रखो। मुंडा और कोलीस, ये हिमाचल की पहाड़ियों के सबसे पहले और ओरिजिनल माइग्रेंट्स थे। जब सिंधु घाटी, इंडस वैली के लोग मैदानी इलाकों में फैले, तो इन्होंने कोली लोगों को उत्तर की तरफ पहाड़ों में धकेल दिया। ऋग्वेद में इन्हें दसा, दस्यु या निषादा भी कहा गया है। किराटास, ये मंगोलॉयड रेस के थे, जो मुंडा लोगों के बाद आए। खास आर्य, ये आर्यों की वो ब्रांच थे जो मध्य एशिया से निकलकर कश्मीर के रास्ते हिमाचल में दाखिल हुए। ये लोग बहुत लड़ाकू थे। इन्होंने यहां आकर परमानेंटली बसना शुरू किया। ये अपने छोटे छोटे ग्रुप्स या गांवों के मुखिया को मावी या मवाना, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग मैन, चुनते थे। यही माणा आगे चलकर बड़े गणतंत्र यानी जनपदास बने। द 4 ग्रेट जनपदास, 4 बड़े जनपद। महाभारत और पाणिनि की अष्टाध्यायी में हिमाचल के 4 सबसे मुख्य जनपदों का जिक्र है। इन्हें अयुधाजीवी सांघास कहा जाता था, यानी वो लोग जो हथियारों के बल पर जीते थे और युद्ध ही उनका पेशा था। एक दी ओडम्बरास, ये लोग खुद को ऋषि विश्वामित्र के वंशज मानते थे। इनका इलाका टैक्सिला से गंगा घाटी के ट्रेड रूट पर पड़ता था, यानी आज का पठानकोट और कांगड़ा का रीजन। इनके जो तांबे और चांदी के सिक्के मिले हैं, उन पर महादेव लिखा होता था। इनका मुख्य काम भेड़ पालन और ऊनी कपड़ों का व्यापार था। त्रिगर्ता, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत, ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट है। त्रिगर्त का मतलब है 3 नदियों, ब्यास, सतलुज और रवि से घिरा हुआ क्षेत्र। पाणिनि ने 5th सेंचुरी बीसी में इसका जिक्र किया था। इसकी स्थापना सुशर्मा चंद्रा ने की थी, जिसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और राजा विराट पर हमला किया था। इनकी पुरानी गद्दी मुल्तान में थी। कुलुटा, ये आज की ऊपरी ब्यास घाटी यानी कुल्लू का इलाका है। इसकी स्थापना बिहांगमानी पाल ने की थी, जो प्रयाग से आए थे कुनिंदास। और कुलिंदास ये लोग ब्यास, सतलुज और यमुना के बीच के पहाड़ी इलाके शिमला और सिरमौर में फैले थे। आधुनिक समय में इन्हें कैनेट्स के नाम से जाना जाता है। इनके सबसे प्रसिद्ध चांदी के सिक्कों पर वहां के राजा या उपाधि का नाम मिलता है। अमोघाभूति, इंपीरियल एम्पायर्स, बाहरी साम्राज्यों का असर। जैसे जैसे भारत में बड़े साम्राज्य बने, उनका असर हिमाचल पर भी पड़ा। अलेक्जेंडर, सिकंदर 326 बीसी में सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आई थी, लेकिन उसके आगे बढ़ने से मना कर दिया।
सिकंदर ने अपनी जीत के प्रतीक के रूप में ब्यास नदी के किनारे 12 विशाल मीनारें, टावर्स बनवाई थी, जो समय के साथ अब गायब हो चुकी हैं। मौर्यास। चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश को हराने में पहाड़ी राजा पर्वतका ने मदद की थी। बाद में सम्राट अशोका ने बौद्ध धर्म फैलाने के लिए मज्जिमा नाम के भिक्षु को पहाड़ों में भेजा। अशोक ने कुल्लू में एक स्तूप बनवाया और कलसी, आज के उत्तराखंड बॉर्डर पर, में एक रॉक एडिक्ट, शिलालेख भी लगवाया। गुप्तास। गुप्त काल में समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन के इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि हिमाचल के पहाड़ी राजाओं ने समुद्रगुप्त की अधीनता, पैरामाउंसी, को बिना किसी युद्ध के स्वीकार कर लिया था। हुनास और हर्षा। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हुनों, टॉरमैन और मेहरकुला ने आक्रमण किया। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल के गड्डीज और गुज्जर्स हुनों के काल के प्रवासियों के वंशज हैं। बाद में राजा हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्यूएन ज़ैंग यहां आया, जिसने जालंधर, कुल्लू और लाहौल की यात्रा की थी। आखिर में हिमाचल को देवभूमि क्यों कहते हैं, इसकी झलक हमें प्राचीन काल से ही मिलती है। हिमाचल के कई स्थान हमारे महान ऋषियों से जुड़े हैं। सिरमौर की रेणुका झील जुड़ी है ऋषि जमदग्नि से। कुल्लू का वशिष्ठ कुंड और मणिकरण जुड़ा है ऋषि वशिष्ठ से। कुल्लू का निर्मण जुड़ा है भगवान परशुराम से। बिलासपुर की व्यास गुफा जुड़ी है महर्षि वेद व्यास से। तो ये था हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास का एक कंप्लीट ओवरव्यू। इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम्स में सोर्सेज और जनपदों से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी अगली क्लासेस का प्लान क्या होने वाला है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कल हम शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास, देन मुगल्स और चंबा स्टेट। मॉडल हिस्ट्री के एंड में हम पढ़ेंगे गुरखा इन्वेशंस, अमर सिंह थापा का दौर, गोरखों और पहाड़ी राजाओं के बीच संघर्ष, फिर एंट्री होगी ब्रिटिशर्स की। तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। और हां, अगर आपको आज का ये कंटेंट पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन। अपने डाउट्स या फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस न हो। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो। टेक केयर।